क्रिप्टो में टीडीएस कहाँ कटेगा, कितना कटेगा और टैक्स कितना देना पड़ेगा, सभी जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया, आप जिस भी एक्सचेंज पे क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप स्पॉट में ट्रेडिंग करें, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करें, उस एक्सचेंज पे कितना ट्रेडिंग फीस लगता है, आपको कितना ट्रेडिंग फीस देना पड़ता है? क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया? नहीं किया। इस वीडियो को पूरा आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता है और ये सब सारे एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा आपसे फीस वसूल लेते हैं, जो कि आप कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 20 ऐसे एक्सचेंजेस की लिस्ट आप सभी के सामने शेयर करूंगा, जिसपे मैंने सबसे ज़्यादा कौन फीस लेता है और सबसे कम फीस कौन लेता है वो आपको मैं बता दूंगा। और उन 20 एक्सचेंजेस को हम सभी जानते हैं और ज़्यादातर लोग यूज भी करते हैं। कुछ उसमें इंडियन एक्सचेंजेस हैं, कुछ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं। और वीडियो के लास्ट में आपसे ये भी बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको मिनिमम ट्रेडिंग फीस देना पड़े, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स दे दूंगा जिनको अगर आप यूज करेंगे तो आपका ट्रेडिंग फीस में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। ये जो एक्सचेंज वाले होते हैं वो आपका फीस कैसे काटते हैं, वो बोलते हैं कि मेकर फीस एंड टेकर फीस हमने यहाँ पे इतना इतना काट लिया। अब भैया मेकर फीस और टेकर फीस क्या होता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मेकर से आपको क्या समझ में आ रहा है? मेकर्स मतलब बनाने वाला, टेकर्स मतलब लेने वाला। तो मेकर्स को हम यहाँ पे समझ लेते हैं देने वाला, और टेकर्स मतलब लेने वाला। तो जो मेकर है हमने बताया कि वो देने वाला है। तो क्या दे रहा है? वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, या फिर आप समझिए कि वो ऑर्डर दे रहा है। और जो टेकर वाला होता है उस ऑर्डर को वो एक्सेप्ट करता है। अभी इस ऑर्डर का लेना देना क्या मतलब हुआ, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप जब भी बाई करते हैं तो आपके अगेंस्ट कोई सेलर होता है। जिस प्राइस पे आप बाई करना चाहते हैं उस प्राइस पे कोई अगर सेल कर रहा होता है तो आप बाई कर पाते हैं। अगर कोई सेलर हो ही ना तो आपका बाई ऑर्डर सक्सेस नहीं होगा। अगर आप किसी भी प्राइस पे कोई कॉइन या कोई एसेट सेल करना चाह रहे हैं तो उस प्राइस पे कोई बाई करने वाला चाहिए। अगर आपके अगेंस्ट कोई नहीं होता है तो वहां पे एक्सचेंज काम करता है, वो खुद ही बायर्स या सेलर्स बन जाता है आपके अपोजिट। तो उस प्राइस पे आपने जो भी ऑर्डर लगाया हुआ है बाई का या चाहे सेल का, वो सक्सेस होता है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर पहले लगाता है वो बन जाता है मेकर, और जो बाद में उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है, चाहे वो बाई भी हो सकता है या सेल भी हो सकता है, वो होता है टेकर। मेकर्स की फीस कम होती है और टेकर्स की फीस ज़्यादा होती है। मैं अभी आपको प्राइस लिस्ट दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा और बारीकी से समझाता हूँ। आपने बिटकॉइन को मार्केट प्राइस पे $20,000 पे बाई किया, तो वहाँ पे आपको नहीं पता होता है कि आप जो है मेकर्स हैं या फिर टेकर्स हैं, क्योंकि आपने तो ऑर्डर लगा दिया बाई करने के लिए $20,000 पे। हो सकता है जब जिस टाइम आपका बाई हो रहा हो वहां पे आपके अगेंस्ट कोई आपके पहले से ही सेल ऑर्डर प्लेस किया हो, तो वहां पे वो क्या बन जाएगा? मेकर्स बन जाएगा और आप बन जाएंगे टेकर्स। तो आपका फीस ज़्यादा कटेगा। और सपोज दैट अगर आपने बाई किया $20,000 पे, आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपके बाद कोई सेलर्स आता है, फिर आप वहां पे मेकर्स बन जाते हैं, और जो बाद में आके आपके बाई ऑर्डर पे सेल करता है वो बन जाएगा टेकर्स। यानी आपका ऑर्डर लगा था $20,000 प्राइस पे बाई करने के लिए, और वहां पे जो सेलर्स था आपके बाद आया सेल करने के लिए 20,000 प्राइस पे, तो वो बन जाएगा टेकर्स। और आप पहले आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो आप मेकर्स हैं, तो आपकी फीस कम कटेगी और टेकर्स की फीस ज़्यादा कटेगी। मेकर्स एंड टेकर्स क्या होता है बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी मैं आपको बताता हूं किस एक्सचेंज में कितना ट्रेडिंग फीस आप देते हैं और सबसे सस्ता वाला एक्सचेंज कौन सा है। तो यहां पे मैं शुरू कर रहा हूं, जिसका फीस सबसे ज्यादा है उसको मैंने पहले नंबर पे रखा है, और लास्ट में मैं आपको 20वें नंबर पे बताऊंगा जिसका फीस सबसे कम है। स्पॉट ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों का मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहले नंबर पे आता है इंडियन एक्सचेंज CoinDCX। मेकर्स 0.5% फीस है और टेकर्स का भी 0.5% फीस है। ये मैं आपको बता रहा हूँ स्पॉट का। और फ्यूचर ट्रेडिंग में CoinDCX आपसे लेता है 0.02% मेकर्स का और टेकर्स का 0.05%। दूसरे नंबर से इससे थोड़ा सा कम फीस लेता है वो एक्सचेंज है हॉटबीट। स्पॉट ट्रेडिंग में ये 0.3% लेता है मेकर्स का एंड टेकर्स का 0.45। यहां आप देखेंगे मेकर्स की फीस कम रहेगी और टेकर्स की फीस ज्यादा रहेगी। यानी अगर आपका ऑर्डर पहले प्लेस हुआ तो आप मेकर्स बन जाएंगे, बाद में मैचिंग कराने वाला चाहे वो बाई हो चाहे वो सेल हो वो
टेकर्स बन जाएगा, उसका फीस ज़्यादा लगेगा। और हॉट बीट पे अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो 0.05% दोनों के लिए है। तीसरे नंबर पे मैंने रखा है बिटमार्ट को, जिसमें अगर आप स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं तो बिटमार्ट ने क्लास ए क्लास बी अलग अलग क्रिप्टो को डिवाइड किया हुआ है। क्लास ए में जितने भी क्रिप्टो आते हैं उसका जो फीस लेता है 0.25% मेकर्स का एंड 0.25% ही टेकर्स फीस स्पॉट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। क्लास बी में जो क्रिप्टो आते हैं वो मीम कॉइन्स ज्यादातर होते हैं, उनकी जो फीस होती है स्पॉट में बिटमार्ट पे 0.4% मेकर्स फीस एंड 0.4% टेकर्स फीस। जितना भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, $100 का अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया तो 0.4% यानी आपका जो है 40 सेंट आपका फीस कट जाएगा। और बिटमार्ट पे अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे मेकर्स की जो फीस होती है 0.02% एंड टेकर्स की फीस 0.06%। अब चौथे नंबर पे जो एक्सचेंज है वो है कॉइनबेस। स्पॉट में मेकर्स की फीस है अप टू 0.4% एंड टेकर्स की फीस अप टू 0.6%। अगर आप कॉइनबेस पे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो मेकर्स की फीस वहां हो जाती है 0.05% एंड टेकर्स की फीस हो जाती है अप टू 0.6%। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपको मैं यहाँ पे टेकर्स की फीस बता रहा हूँ वही ज़्यादातर केस में आपका हर टाइम वही अप्लाई होता है। मेकर्स की फीस आपको कम ही टाइम में लगता है, अभी लास्ट में आपको बता दूंगा। पांचवें नंबर पे जो एक्सचेंज मैंने रखा है वो है क्रैकन। वहाँ पे एक इंस्टेंट बाई का फीचर मिलता है। अगर आप इंस्टेंट बाई करते हैं तो आपका स्पॉट में 0.9% से लेके 1.5% तक फीस कट जाता है मेकर्स एंड टेकर्स। अगर आप नॉर्मल स्पॉट में बाई करते हैं तो मेकर्स फीस है क्रैकन पे 0.16% एंड टेकर्स की फीस है 0.26%। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं क्रैकन पे तो 0.2% मेकर्स एंड 0.05% टेकर्स की फीस फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आपका क्रैकन पे कटता है। अब छठे नंबर पे और कम फीस लेने वाला जो एक्सचेंज है वो है BitBNS। स्पॉट में 0.25 मेकर्स एंड 0.25% ही टेकर्स की फीस। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो 0.1% मेकर्स एंड 0.1% टेकर्स की फीस। सातवें नंबर पे इंडियन एक्सचेंज ही है जेब पे, जो कि स्पॉट में आपसे वसूलता है 0.15% मेकर्स एंड 0.25% टेकर्स की फीस। फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन ही नहीं है इसमें। आठवें नंबर पे आता है आपका वजीरक्स, जो कि 0.2% मेकर्स एंड 0.2% टेकर्स की फीस। फ्यूचर ट्रेडिंग का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। नौवें नंबर पे आता है Get.io एक्सचेंज। स्पॉट में 0.2% मेकर्स एंड टेकर्स का दोनों है। और Get.io पे फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो 0.05% मेकर्स एंड टेकर्स फीस दोनों बराबर हैं। 10वें नंबर पे एक्सचेंज हमने रखा हुआ है मैक्सी ग्लोबल। स्पॉट में अप टू 0.2% मेकर्स एंड टेकर्स एंड फ्यूचर ट्रेडिंग आप करते हैं तो 0.02% एंड 0.06% फ्यूचर में आपको देना पड़ेगा। 11वें नंबर पे है हुबेई ग्लोबल, जो कि थोड़ा और सस्ता रेट आपसे वसूलता है। स्पॉट में 0.2% मेकर्स एंड टेकर्स की फीस वर्ल्ड वाइड ये वसूलता है, लेकिन इंडिया वालों के लिए कुछ डिस्काउंट है हुबेई ग्लोबल पे। अगर आप इंडिया से हैं स्पॉट में ट्रेडिंग करेंगे तो 0.09% मेकर्स की एंड 0.09% टेकर्स की फीस। और फ्यूचर में ट्रेडिंग करने वालों के लिए वर्ल्ड वाइड 0.02% से लेके 0.05%। 12वें नंबर पे आता है BKX एक्सचेंज, जो कि स्पॉट में 0.15% एंड 0.2% लेता है और फ्यूचर में 0.5% मेकर्स एंड टेकर्स दोनों की फीस है। अब थोड़ा सा और सस्ते की मैं बात कर लूं तो अब आता है 13वें नंबर पे KuCoin। KuCoin ने भी क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी रखा हुआ है। क्लास ए में जितने भी हाई क्वालिटी के क्रिप्टो आते हैं उनका रेट कम है, क्लास बी का ज़्यादा है, क्लास सी का और ज़्यादा है। स्पॉट में ट्रेड करते हैं तो क्लास ए वाले क्रिप्टो के लिए 0.1% एंड 0.1% मेकर्स एंड टेकर्स। क्लास बी वाले क्रिप्टो के लिए 0.2% मेकर्स एंड टेकर्स एंड क्लास सी वालों के लिए 0.3%, जो कि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो 0.02% एंड 0.06% आपसे लिया जाता है। 14वें नंबर पे है AAX क्रिप्टो एक्सचेंज। स्पॉट में 0.1% से 0.15%, फ्यूचर में 0.4 एंड 0.6, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा और हम लो रेट पे जाते हैं तो 15वें नंबर पे आता है BitGet, जो कि स्पॉट में 0.1 एंड 0.1% लेता है एंड फ्यूचर में 0.02% एंड 0.06% मेकर्स एंड टेकर्स की फीस BitGet आपसे चार्ज करता है। 16वें नंबर पे जो एक्सचेंज है वो है Bybit। स्पॉट में ट्रेडिंग करेंगे 0.1 मेकर्स एंड 0.1 ही टेकर्स की फीस है एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में 0.01% से 0.06% आपको देना पड़ेगा। अब इससे भी सस्ता जो है 17वें नंबर पे वो है Binance, जो कि स्पॉट में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, कोई कॉइन बाई करेंगे तो 0.1% मेकर्स एंड 0.1% टेकर्स की फीस है
और अगर आप बाइनांस पे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो 0.01% से 0.05% आपको देना पड़ेगा। थोड़ा और हम सस्ते की बात करते हैं तो 18वें नंबर पे है OKX एक्सचेंज, जो कि स्पॉट में आपसे चार्ज करता है 0.08% से 0.1% एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में 0.02% से 0.05% आपसे लेता है। अब इससे भी सस्ता 19वें नंबर पे मैंने रखा हुआ है, वो है BingX एक्सचेंज, जो कि स्पॉट में 0.1% एंड 0.1% मेकर्स एंड टेकर्स की फीस है। और अगर आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो 0.02% से 0.04%, जो कि सबसे कम अभी तक का है। अब यहाँ पे 20वें नंबर सबसे सस्ता यानी सबसे कम चार्ज लेने वाला जो एक्सचेंज है वो है FTX। स्पॉट में आपसे चार्ज करता है 0.02% से 0.07%, लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम $1000 के नीचे है तो ये फीस लगेगा, अन्यथा आपको ज़्यादा अमाउंट पे और ज़्यादा फीस देना पड़ेगा। फिलहाल जो कम अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी सस्ता एक्सचेंज ये हो जाता है। और फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप FTX पे करते हैं तो 0.02% से 0.07% तक आपसे लिया जाता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है फ्यूचर ट्रेडिंग में, क्योंकि 0.05 0.06% था अभी बाइनांस OKX वगैरह पे, यहाँ पे 0.07%, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन स्पॉट में कम है, वो भी लो ट्रेडिंग वॉल्यूम है तो स्पॉट में यहाँ पे कम है, इस वजह से इसको मैंने पहले नंबर पे रखा हुआ है। तो अभी तक मैंने आपको 20 एक्सचेंज ऐसे बताया जिनका ट्रेडिंग फीस कितना है, स्पॉट में एंड फ्यूचर में कितना आपसे लिया जाता है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आप ट्रेडिंग फीस कम कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका आपको अपनाना चाहिए जिससे कि आपका जो ट्रेडिंग फीस है वो कम लगे। जो पहला तरीका है वो होता है कि वहाँ पे आपका जो लेवल होता है, जैसे जैसे आपकी ट्रेडिंग वैल्यूम महीने के हिसाब से बढ़ती जाएगी, मतलब $1,00,000 $5,00,000 हर एक्सचेंज का अलग अलग है, तो आपका वहाँ पे फीस भी कम होता जाएगा। लेकिन हर कोई इतना बड़ा बड़ा वैल्यूम से ट्रेडिंग नहीं कर पाता है, यानी अगर महीने का लाखों डॉलर की वैल्यूम आप ट्रेडिंग से निकाल लेते हैं तो आपका वहाँ पे ट्रेडिंग फीस में थोड़ा सा डिस्काउंट आपको देखने को मिल सकता है। या फिर आपका जो दूसरा तरीका होता है, उन एक्सचेंज के नेटिव टोकन जैसे बाइनांस का BNB हो गया, KuCoin का KCS हो गया, OKX का OKB टोकन हो गया, इस तरह के जो नेटिव टोकन होते हैं उनको आपको बाई करके रखना पड़ेगा अपने स्पॉट वॉलेट में, तो आपका वहाँ पे 15-20%, 25% ट्रेडिंग फीस में आपका डिस्काउंट हो जाता है। तीसरा जो तरीका है ट्रेडिंग फीस को लो करने का, वो होता है कि आप हर ऑर्डर पे हमेशा मेकर्स अगर आप बनते हैं तो आपका लो ट्रेडिंग फीस लगेगा, मेकर्स। लेकिन आप मेकर्स कैसे बनेंगे, आप चाहे बाई कर रहे हो या फिर कर रहे हो सेल, आपका ऑर्डर पहले प्लेस होना चाहिए, मैचिंग करने वाला बाद में आएगा, वो टेकर्स बनेगा। और अगर आपने पहले ऑर्डर प्लेस किया तो आप मेकर्स बनेगा, और मेकर्स की फीस कम होती है। लेकिन जब भी आप मार्केट प्राइस पे चाहे स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आप चांसेस ये होता है हर बार आप टेकर्स ही बनेंगे, क्योंकि मार्केट ऑर्डर पे इंस्टेंट बाई होता है या इंस्टेंट सेल हो जाता है। तो कहने का मतलब आपके अगेंस्ट कोई पहले से वहाँ बैठा होगा तभी तो आपका ऑर्डर मैच होता है, तो आप हमेशा जो है टेकर्स बनेंगे और फीस आपका ज़्यादा लगेगा। तो आपको करना क्या है, आपको हमेशा लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है। वहाँ पे अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं चाहे स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो यानी आपका ऑर्डर पहले से उस प्राइस पे रखा हुआ होता है, वो प्राइस जब आएगा तब आपका बाद में कोई मैचिंग होगा तो आपका वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप हमेशा जो है मेकर्स बनेंगे तो फीस आपका वहाँ पे कम कटेगा अगर आपने लिमिट ऑर्डर प्लेस किया तो, चाहे स्पॉट में चाहे फ्यूचर में। अगर आप इंस्टेंट बाई करना चाहते हैं मार्केट ऑर्डर पे जाएंगे तो हमेशा आपको फीस ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आप हर बार टेकर्स बनने वाले हैं। चौथा जो तरीका है डिस्काउंट पाने का, वो आपको ये करना है कि इन सब सारे एक्सचेंजेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप हमारे लिंक से साइन अप कर लेते हैं तो मैंने हर एक्सचेंज पे डिस्काउंट अप्लाई करके रखा हुआ है 20% का, तो आपको 20% का अलग से डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप हमारे लिंक से साइन अप कर लेंगे तो ये 4 तरीके मैंने आपको बताया कि आप इन सब तरीकों से, पहला जो है आपका उतना अच्छा खासा ट्रेडिंग वैल्यूम होगा तो आपका वहाँ पे लेवल बढ़ता जाएगा तो आपकी ट्रेडिंग फीस कम होती जाएगी। दूसरा जो तरीका है, आप जो है उन एक्सचेंज के जो नेटिव टोकन्स हैं वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा नोटिफिकेशन में कि आप ये टोकन बाई करके रखते हैं, होल्ड करते हैं, तो आपका ट्रेडिंग फीस कटेगा। तीसरा मैंने आपको बताया कि आपको हर बार लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है तो आप वहाँ पे मेकर्स बनते हैं, फिर आपका ट्रेडिंग फीस कटेगा। चौथा जो तरीका मैंने आपको बताया वो आप हमारे लिंक से साइन अप कर लीजिए। मैंने सभी एक्सचेंजेस के लिए 20% डिस्काउंट अप्लाई करके रखा हुआ है तो आपका वहाँ पे डेफिनेटली माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात और आप यहाँ पे सुन लीजिए, ट्रेडिंग फीस बहुत ज़्यादा कभी कभी मैटर नहीं करता है। मैटर वो करता है कि उस एक्सचेंज का कितना बढ़िया सर्विस या फीचर्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। आपको ये देखना चाहिए कि वहाँ पे आपके हिसाब से कौन ज़्यादा सहूलियत प्रदान कर रहा है। बाकी जब आप एक अच्छे खासे ट्रेडर बन जाते हैं, आपका ट्रेडिंग वैल्यूम अच्छा खासा, बड़े अमाउंट से आप ट्रेडिंग करने लगते हैं तो आप छोटी मोटी जो फीस कटती है उसको आप ध्यान नहीं देते हैं।
तो इस वीडियो में मुझे आपको सिर्फ जानकारी देनी थी कि आप जिस भी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं आपको वहाँ पे ट्रेडिंग फीस कितना लग रहा है। बाकी आप किसी भी एक्सचेंज पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, बस थोड़े मोड़े ही डिफरेंट आपको मिलते हैं, बाकी तो हर जगह सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, कुछ अगर आपने नया सीखा हो, तो आप अभी लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर दोस्तों अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।